नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत विषय के ऊपर, जिसके लिए आप सब बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज जी से जुड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे हम महाराज जी के बहुत करीब हो जाएंगे और महाराज जी की कृपा के चलते हम लाभान्वित कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति जो भी महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो नए भक्त हो या पुराने भक्त हो, जो भी लोग महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, उनके लिए आज मैं 4 आपको ऐसे मुख्य बातें बताऊंगी जिससे कि आप बहुत ही सरलता से महाराज जी के और नजदीक पहुंच सकते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से इसे समझते हैं और बात करते हैं उन 4 मुख्य बातों के ऊपर जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो बात यह है कि महाराज जी को आप अपने घर का एक मुख्य सदस्य मानकर चलिए, कि महाराज जी आपके घर के सदस्य के समान है और महाराज जी को आप अपने परिवार के सदस्य जैसा ही आदर, सम्मान और सत्कार दीजिए। इसमें आपको करना क्या है, इसको आप किस तरीके से संचालित कर सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आप ईश्वर को पूजा, आरती, अर्चना करते हैं, अगर आप महाराज जी के समक्ष ये कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये भी ना हो पाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी विशेष करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, महाराज जी जो है वो केवल और केवल भाव के भूखे हैं। अगर महाराज जी को आप अपना समर्पण प्रदान करते हैं तो महाराज जी उससे ही बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि महाराज जी एक ऐसे अद्भुत संत हुए हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं, जिन्हें किसी प्रकार की विशेष पूजा विधि की आवश्यकता नहीं। केवल और केवल महाराज जी ने एक ही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा इस समाज में दी है, वो है कि केवल और केवल श्री राम जी के नाम का जाप करिए। महाराज जी कहते हैं कि राम नाम का जाप महामंत्र है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस जीवन में। इस संपूर्ण सृष्टि का सार है प्रभु श्री राम जी के नाम में छिपा हुआ, और यदि आप श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं तो महाराज जी वैसे ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे आपके घर के अन्य सदस्य हैं, वैसे ही महाराज जी को आप अपने घर पर स्थान दीजिए और महाराज जी से आप अपनी पूजा विधि विधान यदि कर सके तो करें, ना कर पाए तो केवल और केवल महाराज जी को नमन कर ले, इतना ही बहुत है। तो पहली बात ये थी। और दूसरी बात पर अब चर्चा कर लेते हैं कि कैसे और महाराज जी के सानिध्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि महाराज जी को आप अपने हर कार्य की सूचना अवश्य दें। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और यही कार्य बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप सोचिए कि हृदय से आप महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि मन में किसी आडंबर के साथ आप जुड़े? नहीं ना। मन का जुड़ाव और अंतर मन का जुड़ाव ऐसे ही होता है कि हर बात आप महाराज जी से साझा करें। सबसे पहले आप उन्हें अपने गृह स्थान पर महाराज जी के फोटो को आप अपने घर पर लगा सकते हैं और उसी महाराज जी के फोटो के समक्ष बैठकर आप महाराज जी से अपने मन की सारी योजनाएं जो आपने बनाए हुए हैं, वो सारे नियोजित, सुनियोजित सारे कार्यों की सूचना आप महाराज जी को दें। परेशानी में महाराज जी से आप उसका हल मांगिए। आप जीवन में असमंजस में अगर हैं तो आप महाराज जी से पूछिए, महाराज जी को बताइए कि महाराज जी मैं बहुत परेशानी में हूँ, इसका निवारण कैसे होगा। इसका निवारण भी आप ही के द्वारा होना है। तो जितनी भी आपके कार्य हैं, चाहे छोटे कार्य हो, बड़े कार्य हो, असमंजस हो, आपकी सफलता हो, आपके जीवन की उपलब्धि हो, जो सब कुछ है आपके जीवन का हर सार महाराज जी से आप साझा करिए। इस उपाय से या इस कार्य से आपको इतनी संतुष्टि मिलेगी और इतना आशीष महाराज जी का प्राप्त होगा, इतना मार्गदर्शन आपको मिलेगा कि जीवन में आप इस बात को भूल जाएंगे कि आपके जीवन के सारे कार्य स्वतः ही कैसे हो रहे हैं। आपको ये पता भी नहीं चल पाएगा और महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से आपका जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। ये इतना अद्भुत कार्य है। यदि इस कार्य को, इस बात को आप मस्तिष्क में रख के चलें तो महाराज जी और आपका सानिध्य बहुत ही घनिष्ठ होगा, क्योंकि सानिध्य यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक आप अपने हृदय को हल्का नहीं करेंगे, मन को हल्का नहीं करेंगे, तब तक वो संभव ही नहीं है। और मन तो तभी हल्का हो पाएगा जब बीच में किसी प्रकार की दीवार नहीं होगी, बीच में किसी प्रकार का पर्दा नहीं होगा। आप हर बात बताएंगे और उसका निवारण आपके जीवन में स्वतः आप देख पाएंगे। तो ये था वो दूसरा कार्य, ये दूसरी बात यही है जो आपको याद रखनी है। बात करते हैं तीसरे क्रम में। तीसरे क्रम में बात आती है महाराज जी की शिक्षाओं की।
आपको महाराज जी की शिक्षाएं पता होनी बहुत बहुत आवश्यक है। महाराज जी ने बहुत ही सरल सी शिक्षाएं दी हैं, इसलिए महाराज जी विश्व प्रचलित हैं, क्योंकि इतने सरल कार्य, इतनी सरल शिक्षाएं शायद ही अन्य किसी धर्म गुरु ने प्रदान की हो। महाराज जी इतने सरल हृदय वाले हैं, इसलिए उपाय भी सरल हृदय के बताते हैं। महाराज जी की शिक्षाओं के 3 मुख्य स्तंभ हैं, जिसमें महाराज जी कहते हैं, जीवन में, इस समाज में, इस संसार में सभी से प्रेम करो, चाहे वो कोई भी हो, हर चीज से प्रेम करो। और यदि आप इस बात को अपने मस्तिष्क में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि ईश्वर की प्राप्ति भी बहुत सहज आपको लगने लगेगी, क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। इसलिए हर चीज से, हर प्रकार से, हर परिस्थिति से, हर विचार से आपको प्रेम होना चाहिए। हर व्यक्ति से आपको प्रेम होना चाहिए। यही जीवन का मूल मंत्र है जो महाराज जी ने सिखाया है। बात करते हैं महाराज जी की दूसरे शिक्षा स्तंभ की, तो महाराज जी कहते हैं कि जीवन में सभी की सेवा आपको करनी चाहिए, चाहे बड़े हों, चाहे आपसे छोटे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे कोई भी हो, सभी की सहायता आपको अवश्य करनी चाहिए, सभी की सेवा आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सेवा ही परम धर्म है। और जो लोग दूसरों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं और उसका पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई अनिष्ट या किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो ऐसे व्यक्ति की सहायता करने वालों की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सभी के लिए सेवारत रहे हैं। इसलिए उसके कठिन समय में उसकी सेवा करने वाले के हाथ कभी नहीं रुकते और असंख्य लोग ऐसे व्यक्ति की सहायता में जुट जाते हैं, क्योंकि वह सहायता उसकी सेवा से नहीं बल्कि महाराज जी के आशीष से और उनकी कृपा से उसे मिल रही है। बात करते हैं महाराज जी के तीसरे शिक्षा स्तंभ की, जो महाराज जी सिखाते हैं, और वो है कि सभी को भोजन कराएं। महाराज जी की एक आदत थी कि महाराज जी से मिलने जो भी व्यक्ति श्री कैची धाम जाते थे, महाराज जी उसे बिना भोजन कराए, बिना भोजन प्रसाद पवाए नहीं भेजते थे। और महाराज जी यही बात कहते हैं कि सभी को जीवन में भोजन अवश्य कराना चाहिए। बिना भोजन के घर पर यदि कोई आगंतुक आ गए या घर पर कोई भी आपके मेहमान आए तो आप बिना भोजन कराए उन्हें मत भेजें, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि भोजन में ईश्वर का वास है, क्योंकि आप केवल और केवल सामग्री का भोज नहीं करा रहे हैं, आप अपने भाव का भोजन करा रहे हैं। और जैसे ईश्वर भाव के भूखे हैं, ऐसे ही जिन लोगों को आप पदार्थ या भोजन प्रदान करते हैं उनके मन के भाव और आपके भाव मिल जाते हैं, इसलिए वो ईश्वरीय भाव बन जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये महाराज जी की 3 प्रमुख शिक्षा स्तंभ है, जिनसे आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, ईश्वर को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं चौथी उस बात की जो महाराज जी सदैव सिखाते हैं। वो बात यह है कि ईश्वर पर विश्वास करना सीखो। ईश्वर पर विश्वास करना आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात महाराज जी इतने विश्वास के साथ कहते हैं कि जब भी जीवन में किसी भी व्यक्ति के विपरीत समय आता है तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर पर भी अंकुश लगा देता है। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि जिस युग में अभी हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस युग में अगर हमारे मन की बात रख ली जाती है, यानी कि जो हम चाहते हैं ईश्वर से यदि हमें वो प्राप्त हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा भी विपरीत समय अगर आ जाता है तो हम ईश्वर को अंकुश लगा देते हैं कि आखिर मैं ही क्यों, आखिर मेरा ही जीवन क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो इसलिए ये बहुत बहुत विकट बात है। इस पर हम विचार नहीं करते और हम बोलने से पहले सोचते भी नहीं हैं, इसलिए बाद में पछतावा होता है। तो महाराज जी यही बात कहते हैं कि ईश्वर पर जो व्यक्ति विश्वास करते हैं, ईश्वर ऐसे व्यक्ति का कभी अनिष्ट नहीं करते। और जीवन का एक मूल मंत्र है जो महाराज जी सिखाते हैं कि जीवन में जो भी दृष्टांत हमारी आंखों के सामने आते हैं, वो दृष्टांत केवल और केवल हमारे द्वारा है। जिस प्रकार से हम कर्मों को अंजाम देते हैं, वैसा ही जीवन में हमें प्रतीत होता है, ऐसा ही जीवन में घटित होता है। और महाराज जी ने इसको भी पूर्ण रूप से साक्ष्यपूर्ण बनाया है कि महाराज जी इस संपूर्ण सृष्टि में वास करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैं सभी गुरुओं का महागुरु हूँ। तो आप सोचिए कि सभी गुरुओं के गुरु यदि महाराज जी हैं, संपूर्ण सृष्टि के महाराज जी पिता हैं, तो सोचिए कि कैसे कोई व्यक्ति उनकी कृपा से विहीन हो सकता है। इसलिए महाराज जी को जानने के लिए आप महाराज जी के साथ प्रीति बना लीजिए। ईश्वर की प्राप्ति भी बहुत सहज और सरलता से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिएगा।
हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।